शशि थरूर की बात का जवाब देना बाकी है, लेकिन चलिए पीछे से शुरू करते हैं। तो महुआ मोइत्रा की बात से शुरू कर रहे हैं क्योंकि वहीं से बात उपजी है ये। तो मैं चर्चा में लाना चाहता हूं मानव जायसवाल जी को। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? महुआ मोइत्रा ने कहा कि प्रमाण कहां है, जैसा अभी माधव साहब पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्टर देख लीजिए, इसमें दस्तखत है ही नहीं निशिकांत दुबे का। तो जो आदमी बैठक में था ही नहीं उसको मैंने गाली कैसे दे दी? निशिकांत दुबे खुद ये कह रहे हैं कि हाँ दस्तखत मेरा नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन इससे यह कैसे प्रमाणित होता है कि मैं बैठक में गया नहीं? क्या पूरे संसद परिसर के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा होगा? महुआ मोइत्रा जो बात कह रही है मानव जायसवाल जी, वो ये क्यों नहीं कहते कि मैंने ये शब्द नहीं बोले? वो ये बात कह रही है कि ये साबित करो कि ये बैठक के अंदर मौजूद थे। नहीं सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं। तो सर आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं है, शायद आपने उनके वो ट्वीट और उनके इंटरव्यूज नहीं देखे। उन्होंने जब बोला था कि ऐसे कोई शब्द उन्होंने कहा ही नहीं, और जो कि वो बंगाल से आती हैं। आपको पता है कि बंगाल हर भाषाओं का, हर धर्म का, हर रिलीजन का सम्मान करते हैं। हम लोग हर पूजा, हर त्योहार अच्छे से मनाते हैं। और आपको पता है कि सर हिंदुस्तान में जितने भी प्रांत हो, सबसे ज्यादा अगर बंगाल में कोई दूसरे प्रांतों के लोग हैं वो बिहार और यूपी से ही है, क्योंकि आजादी के पहले भी हमारा एक प्रोविंस जो हुआ करता था, ईस्टर्न प्रोविंस, वो काफी बड़ा हुआ करता था। बिहार के काफी हिस्से, झारखंड के काफी हिस्से आज भी वर्तमान रूप में उस समय बंगाल में ही थे। तो जहां तक बात है सर, ये जो बीजेपी है ना, ये मेन मुद्दा क्या था? पेगासस की मीटिंग होने वाली थी, कमेटी मीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी की। अब इनको वो करानी नहीं है क्योंकि इनको उत्तर नहीं देना है। ये तो भगोड़े है ना सर, इनको तो भागना है। अब इनको पेगासस पे जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे देश के बीएसएफ के माने ऑर्नामेंटल, जिनके ऊपर हमको पूरी आस्था है, उनके लोगों के ऊपर इन्होंने जासूसी करी है। ये तो राजद्रोह का मामला चलेगा ना। अब ये किनको बचाना चाहते हैं? ये जो निशिकांत जी हैं, ये बचाना किनको चाहते हैं? जिन्होंने अथॉरिटी दी, जिन्होंने पेगासस खरीदा, जिन्होंने पेगासस के लिए लोगों को बोला कि भैया जाओ इनकी जासूसी करो, उनकी जासूसी करो, तो इनको बचाना है। देखिए सर, ये क्या है ना, ये कुछ लोगों के मुखौटों को बचाने के लिए निशिकांत दुबे जी जैसे हमारे जो सांसद है वो अनर्गल बातें करते हैं। निशिकांत दुबे तो उल्टा ये कह रहे हैं मानव जायसवाल जी, वो ये कह रहे हैं कि ये चर्चा करनी है तो सदन में करिए, ये चर्चा करनी है तो सदन में करिए, स्टैंडिंग कमेटी में क्यों होगी? पहले सदन में होगी। नहीं, स्टैंडिंग कमेटी का कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैंडिंग कमेटी को कोई महत्व दिया नहीं है। वो कह रहे जैसे आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे, हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होने दी। जैसे आप संसद नहीं चलने दे रहे, वो कह रहे हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होने दी। नहीं सर, झूठ बात है। ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि फार्म बिल को उठाकर रद्दी के टोकरी में फेंकिए। पेगासस के ऊपर पूर्ण तरीके से आप जांच का आदेश दीजिए और संसद में इसकी चर्चा हो। हम तो पेगासस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। पीयूष गोयल जैसे लोग, इनके अपने आईटी मिनिस्टर ये भी बोलते हैं कि भैया पेगासस तो कभी था ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि आरटीआई है 2019 दिसंबर की, जहां पे पता चला है कि भाई व्हाट्सएप ने क्लेम किया है कि आप लोगों ने मैंने स्पाईवेयर यूज किए हैं। और ये जो आईटी मिनिस्टर है, ये बेचारे, उनके भी फोन टैप होते थे। अब क्या हम बताएं, अब ये बेचारे हैं, अब इनको तकलीफ हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं चलिए ये तो विषय है ही है। क्या सरकार जासूसी पर चर्चा कराने से बचना चाह रही है, भाग रही है? ये तो सवाल है ही। इसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, लेकिन आपसे जो सवाल हुआ था उसका जवाब दे दीजिए। निशिकांत दुबे का कहना यह है कि मेरे ऊपर मुझे जो शब्दों से पुकारा गया, बिहारी गुंडा कहा गया, ये हिंदी भाषी लोगों का अपमान है। उनका कहना यह है जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये रेसिस्ट कमेंट है। जैसे दक्षिण भारत में लोग रहते हैं, हम लोग कुछ लोग जो है हर दक्षिण भारतीय को मद्रासी कह देते हैं, तो वो एक रेसिस्ट कमेंट है, वो गलत कमेंट है। हम नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों के लोगों को किसी एक नाम से पुकार देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, वो गलत है। ऐसे ही वो तो कह रहे हैं मैं झारखंड का हूं, बोलती झारखंड का गुंडा तो भी समझ में आता। बिहारी गुंडा कहने का मतलब ये हीन भावना से देखना। हिंदी स्पीकिंग, हिंदी बोलने वाला बिहारी जी। सर, पहले तो दुबे सर जो बोल रहे हैं ना, पूरा झूठ बोल रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख है सर। एक्चुअली दुख इसलिए है कि सर मैं भी कभी, हमारे पूर्वज यूपी बिहार से आते थे सर। मुझे दुख यह है कि ये जो मैंने कायर सरकार है ना सर, ये सबके पीछे चली जाती है सर। ये अपने आप को छुपाना चाहती है सर। बिहार अस्मिता जो इनके जो गुरु हैं, जो प्रधान प्रचारक है, वो बिहारी अस्मिता के डीएनए पे क्वेश्चन कर रहे थे, तब इनको दुख नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, बिहार से इनको अपना उतना प्रेम नहीं है, जबकि बिहार झारखंड बिहार का हिस्सा था। बस जब ये पैदा हुए होंगे तो वो बिहारी होंगे, बाद में वो झारखंडी हो गए।
तो सर मैं तो मानता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं सर, मैं भारतीय हूं सर, और मुझे भारत में किसी से रेसिज्म जैसा शब्द भारत के भारतवासियों के लिए नहीं है सर, ये अंग्रेजों का शब्द है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ सर, ये अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है सर। अंग्रेज लोग जो करते थे 60-70 साल पहले, तो ये आज कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए, इतनी चर्चा हो रही है तो बिहार से जो व्यक्ति आते हैं, दो व्यक्ति हमारे सामने, तो बोलना चाहता हूँ सर, हाँ, एक चीज कंप्लीट कर लीजिए। जहां तक निशिकांत दुबे जी का सवाल है, वो तो सबसे पहले सर डिसिप्लिन मानते ही नहीं है सर, वो पार्लियामेंट के किसी कल्चर को नहीं मानते हैं सर। वो अपने अटेंडेंस बिना दिए पार्लियामेंट लोकसभा अटेंड कर लेते हैं, बिना अटेंडेंस दिए स्टैंडिंग कमेटी में चले जाते हैं। अब आप डिसिप्लिन की, अब जायसवाल साहब देखिए, जायसवाल साहब देखिए, आपने इससे पहले जितनी बातें कही उतनी तो चलिए थोड़ी बहुत हमने पचा ली। अब पर्चा फाड़ के मंत्री के हाथ से छीन के और राशन की ओर फेंकने वाली पार्टी के लोग डिसिप्लिन की बात ना करें, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये नहीं, डिसिप्लिन नहीं, बाकी बातें ठीक है जितनी बोली आपने। सर सुनिए, आज जो आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ, आज जो पूरा देश चर्चा कर रहा है पेगासस के बारे में कि भाई ये टैपिंग वाली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके फोन बंद रहे तो भी हम आपकी बातें सुन सकते हैं, आपके फोटो खींच सकते हैं। पूरे देश को इससे अवगत कराने के लिए वो पर्चा फाड़ना जरूरी, बड़ी बात, अच्छी बात है। अगली बार कपड़े फाड़िएगा, अगली बार कपड़े फाड़ दीजिएगा। डॉक्टर शांतनु, आप डिफेंड कर रहे हो सरकत को, आप डिफेंड कर रहे हो सरकत को, आपकी जांच की मांग का समर्थन करते हैं, जांच की मांग का समर्थन करते हैं, चर्चा की मांग का समर्थन करते हैं, पर्चा फाड़ने का समर्थन कोई नहीं कर सकता। जो फार्मर्स के बाद अभद्रता, बदतमीजी, यही शब्द है उस काम, जो कृत्य आपके सांसद ने किया वो बदतमीजी थी, बदतमीजी। कृपया डिफेंड मत कीजिए उसे, बिल्कुल मत डिफेंड कीजिए उसको। चलिए जायसवाल साहब, मैं आ जाऊंगा अभी इस पर बात कर लेंगे। अभी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। मैं राजीव रंजन जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। बहुत बात हो रही है बिहार की, जो बातें कही है निशिकांत दुबे जी ने वो सब आप जानते ही हैं। अभी टीएमसी कह रही है कि हमारी सांसद ने ऐसा कुछ कहा नहीं। मोवा मुत्रा का नाम लिया अपने अभी इस कॉमेंट में, मानव जायसवाल जवाब देंगे। सर बड़ा विचित्र सर डिबेट हो रहा है सर। मुझे जहां तक ज्ञान था, यहाँ पे पेगासस के बारे में बात होगी और बिहारी अस्मिता के बारे में बात होगी। यहाँ थरूर जी की जो ट्वीट की बात हो रही है सर, वो साउथ इंडिया से आते हैं, अंग्रेजी में उनका बहुत बड़ा कमांड है, पूरे विश्व में वो अलग अलग शब्दों के शब्दकोश उन्होंने ज्ञान करवाए हैं पूरे विश्व को। ये बहुत गौरव की बात है कि अंग्रेजों को जो हम लोग नहीं सिखा पाए। सर उनको कहना चाहिए था सर, वो एक्चुअली सर, वो अगर कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति आपको सुअर कहना चाहिए था, तो आप होकर नाचने लगे, हाथी चले आप नृत्य करेंगे। इसका मतलब अगर आपके लिए डैश डैश से क्या होगा, कह तो दिया आपने। अभद्र शब्दों का प्रेम जी एक मिनट, बिल्कुल नहीं कहूंगा। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। भाई आपने सुना ही नहीं वो क्या बोल गए, वो क्या बोल गए आपने सुना ही नहीं। जरा दोबारा दोहराइए जो भी आप कहावत कह रहे थे कि श्री थरूर को ये कहनी चाहिए थी। बोलिए। शशि थरूर जी को जो कहना चाहिए था, हाथी पर बिहारी मुहावरा है, बहुत छोटे से हम लोग जानते हैं इसको। हाथी चले बाजार, अड्डा जल भौंके हजार। ठीक है, हमने के भाई साहब एक ही बात कि भाई वो साउथ इंडियन के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में और पूरे विश्व के कांग्रेस वालों को सारा जो है, इनको सारे प्रतीक इनको पशुओं में क्यों प्राप्त हो रहे हैं? सुनिए सारे प्रतीक इनको पशुओं में क्यों प्राप्त हो रहे हैं? ये इतने पार्श्विक क्यों हो गए हैं? इनकी पशुता का कारण क्या है? इतनी पशुता पर आमादा क्यों है? इतनी पशुता पर क्यों आमादा है? आपका तो नाम मानव रखा हुआ है, आप पशुता पर क्यों आमादा है मित्र? इतनी पशुता की क्या आवश्यकता है? ये पशुता आपके हित में नहीं है, पशु होना ठीक नहीं है आपका। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट। अब भाई आप ऐसा मुहावरा बोलेंगे तो दूसरे वाला तो उत्तेजित होगा ही ना। नहीं उत्तेजित नहीं है सर, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको कहीं नहीं टिकेंगे, इसी तरीके से भाग रहे हैं, इनकी पशुता प्रकट हो भाग रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेता पार्लियामेंट में अटेंडेंस नहीं आ पा रहे हैं, और जो अच्छा एक मिनट, चलिए ठीक है। मेरा क्या कहना है, एक मिनट, जिन्होंने प्रश्न किया आपके डीएनए क्या है सर, हमको बताइए ना सर, कौन है वो बुद्धिजीवी जिन्होंने डीएनए का प्रश्न किया था? हमारे बिहारी जो मुख्यमंत्री है उनके लिए, और ये जेडीयू के जो हमारे प्रवक्ता है राजीव रंजन भाई साहब, इनको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। ये जो बात कहते हैं, सुअर को अलंकार किसकी चाटुकारिता कर रहे हैं?
इनको बोले मानव जी की दृष्टि में सुअर अलंकृत करने वाला शब्द है। मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, राजीव जी बोलेंगे, राजीव जी बोलेंगे, लेकिन इनको प्रॉब्लम नहीं है। जवाब दे रहे हैं, चलिए आपकी बात का राजीव रंजन जवाब देंगे। तो है मानव जायसवाल राजीव रंजन बोले। अगर पूरी सुनिए होगी तो आप जायसवाल साहब, आप सुनिए, आपने सवाल पूछा, जायसवाल जी सुनिए, अब राजीव रंजन की आवाज है, बोलिए। जवाब ये है कि हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया उस बयान पर भी आ चुकी थी। शायद आप राजनीति में उस समय थे या नहीं थे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया आ चुकी थी। और पहली बात, कोई बयान अगर एक बार गलत है तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहे तो क्या वो सही हो जाएगा? ये कैसा तर्क है मानव जायसवाल जी? कुत्ता भूखे हजार और इस तरह के टिप्पणियों के साथ आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये ताली मत बजाइए तो मैं कुछ दूसरी बात कह दूंगा। ताली बजाने का अर्थ क्या होता है? इस तरह से बयान मत दिया कीजिए। नहीं सर, हमने मुझे ऐसा लगता है थोड़ी मर्यादा का पालन कीजिए। जो नई शब्दावली है मैं नहीं समझता हूं कि इससे बहुत दूरी तय कर पाएंगे। सरकार बनाना, जनादेश पाना, अगर यही अंतिम है तो मुझे लगता है विमर्श का स्तर इतना गंदा करके कुछ हासिल नहीं होगा, समझे ना? और मेरी सलाह है, राजनीति का इतना विकृत चेहरा मत बनिए। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए कि जब आप खुद सुनेंगे तो आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा। नहीं सर, तो मुहावरे है सर, ये तो मुहावरे है। तो मुहावरे ये सियासत नहीं है, चाहे वो शशि थरूर अंग्रेजी ना हो। मैं मानता हूं कि ये महुआ मोइत्रा इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, इस बयान को उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये बयान